कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वाला डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्या तो आती ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीड एंड पास सेशन का एचएसटी का तीसरा वीडियो। प्रथम वीडियो सेकंड वीडियो में टोटल 40-40 करके 80 क्वेश्चंस देखे। आज ये तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो होने वाला है और आज इस वीडियो में हम लोग बवाल मचाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे 40 क्वेश्चंस का और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग चीजों को देखते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह आप मात्र 3 वीडियो में आप अपने ऑब्जेक्टिव का गर्दा उड़ा सकते हैं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात मेरे भाई, जितना पढ़ाए हम 3 वीडियो में, एग्जाम के टाइम आ गया, अब बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से अब पढ़ लेना है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाइएगा बुरा में जाइएगा, इसलिए कम दिमाग लगाइए, सुकून शांति वाला जिंदगी जिए और एग्जाम में जाइए बवाल मचा के आइए। ठीक है ना? क्योंकि 10 जगह भटकने से अच्छा है कि आप एक चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, कम समय में ज्यादा फायदा उठा लीजिए। वही बात है कि इस वीडियो में कम समय में ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग चीजों को देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आप सोचिए कि यंग इटली का स्थापना, पिछले ही वीडियो में हम आपको बताए थे कि यंग इटली का स्थापना कौन करेगा? मेजनी ने किया हुआ था। बस समझे कि नहीं? कब किया हुआ था? यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। बात समझे कि नहीं? यंग इटली का स्थापना 1831, यंग यूरोप का 1834 ईस्वी। इस चीज को सही रंग से पढ़ लेना आपको। दूसरा कार्य क्या कि काउंट मेचनी किया हुआ था, ये तो क्लियर हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है ना? अच्छा, मुसोलिनी का संबंध आप बताइए ना किससे था? इटली से ही था मुसोलिनी का संबंध। फांसीवाद का जनक कौन था? मुसोलिनी। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। आइए देखो, ये चारों जो है, चारों देखो, काउंट काबोर, मेजनी, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, ये चारों का चारों इटली से संबंधित है। ठीक है ना? लेकिन ये काउंट काबोर, मेजनी और गैरिबाल्डी इटली के करण से संबंधित है और मुसोलिनी ये बहुत खतरनाक आदमी था। बात समझे कि नहीं? सोचिए, जो आदमी हिटलर के रास्ता पर चला गया उससे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? ठीक है ना? अरे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। कहा गया क्या कि तुर्की पर, बात समझे कि नहीं? यहां पर खूब ध्यान रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य, बात समझे कि नहीं? ऑटोमन साम्राज्य का 1453 ईस्वी में। बात समझे कि नहीं? 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य का, बात समझे कि नहीं, तुर्की पर से ऑटोमन साम्राज्य का, बात समझे कि नहीं, पतन कब? 1453 ईस्वी में। ठीक है ना? दूसरा कह रहा है क्या कि आप यहाँ पर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया? 1861 ईस्वी में। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यार, गजब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी में। भाई हमारे एकरा से रिलेटेड दो बात याद रखना। टोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में कौन किया हुआ था? बस समझ नहीं, फ्रांसीसियो के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसियो के द्वारा किया गया था। कब? 1907 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाई, फान बोई, फान बोई चाउ, फाइन वोई चाउ ने क्या लिखा हुआ था? हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा वियत मिन्ह, वियत मिन्ह, बस अभी का स्थापना किए किसने किया था? तो हो चिन मिन ने, हो चिन, हो ची मिन ने, हो ची मिन ने किया हुआ था। ठीक है ना? हो ची मिन मार्ग जो है किससे संबंधित था? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? कर हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरता था? तो उपयुक्त तीन, अभी जस्ट बात किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो कह रहे अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा कहेगा तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल को। बात समझे कि नहीं? नमक कानून, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है ना? कहेगा क्या, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ठीक है ना? और 6 अप्रैल को गांधी जी, 5 अप्रैल को शाम में दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल को सुबह में। बात समझे कि नहीं? यहां पर जो दांडी में समुद्र के जल से क्या किए थे?
नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े, और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, इरविन इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 मार्च 1932 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 5 मार्च 1930 हुआ ना इधर से, तो 1930 नहीं, देखिए 5 मार्च 1932 यार कर 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी में क्या हुआ था भाई साहब? याद रखिएगा आपको, ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है, पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता, पूना समझौता, ठीक है ना। तो पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इतना बात जरूर याद रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, घुमा देता है, ठीक है ना। कहेगा क्या कि जालियांवाला बाग, तो पिछले हम लोग क्लास में बात कर दिए होते, ठीक है ना। कहेगा क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कह देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहेगा असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ था 25 मार्च को। 25 मार्च कहीं कहीं 23 मार्च 20 मार्च देता है, ठीक है ना। तो इसलिए टाइमिंग नहीं मिलेगा आपको, 1919 जरूर मिलेगा। इतना बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिला हुआ था? तो बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में बारदोली में मिला हुआ था। बारदोली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, बात समझ नहीं। ये खाली चंपारण को छोड़कर तीनों गुजरात में, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तीनों गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था, स्ट्राइक हुआ था 1918 ईस्वी में। खेड़ा जो विद्रोह हुआ था, मतलब कि किसान आंदोलन जो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। गांधी जी पहला जो है अपना असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया, मतलब कि सत्याग्रह आंदोलन चंपारण की धरती से शुरू किए थे, चंपारण सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और उसी के बाद खेड़ा विद्रोह और अहमदाबाद मिल मजदूर का क्या किए थे, वहां पर जाकर के सहयोग किए थे। और गांधी जी एकदम लगातार, एकदम बस समझे कि नहीं, हैट्रिक मारे, एकदम पूरे भारत में फेमस, बस समझे कि नहीं। ये भी आप याद रखिएगा। तो बारदोली आंदोलन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा, ठीक है। कहेगा क्या कि आपको साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। कहेगा साइमन कमीशन का गठन तो 1927 ईस्वी में। कहेगा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन। साइमन साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर के, बात समझे कि नहीं। तो इतना बात तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बवाल तरीका से एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेम्स वाट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सॉरी वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। पहले आंसर बोल दे रहे हैं, दिमाग में चलते रहता है ना यार। तो जेम्स सॉरी वास्प इंजन का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट ने। हम्फ्री डेवी किसका आविष्कार किया था? तो सेफ्टी लैंप का, सेफ्टी लैंप का, बात समझे कि नहीं। ये इससे फायदा क्या हो गया? जो खदान होता था, मतलब जो कोयला खदान वगैरह, तो उसमें ये लैंप जाने लग गया, बात समझे कि नहीं। तो ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में कौन कर दिया था भाई साहब? हम्फ्री डेवी ने। क्रॉम्पटन और जॉन के, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, आपको पता ही है। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कौन किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार आपको क्रॉम्पटन ने किया हुआ था, ठीक है ना। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? जॉन के ने किया था, भाई समझे कि नहीं। और इस क्रॉम्पटन ने क्या किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा याद है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए एक और बात याद बता रहे हैं आपको, जितना हम बात बोल रहे हैं ना, इसको अच्छे से अगर याद कर लीजिएगा ना, तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। इससे ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करें क्या, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? वाणिज्यिक राजधानी, या फिर उसे कहेगा वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी, बात समझे कि नहीं, वित्तीय राजधानी। तो इस किसको बोलेंगे? बंबई को बोलेंगे, ठीक है ना। मुंबई को क्या बोलेंगे? वित्तीय राजधानी। भारत का पहले राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था, लेकिन 1912 ईस्वी में कहा इसको स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। कहेगा क्या, बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। स्वदेशी विद्रोह जो है, स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ में शुरू हुआ था? बात समझे कि नहीं। तो ये बंगाल विभाजन के आंदोलन, मतलब ये खिलाफ में शुरू हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बात याद रखिएगा। हमको पता है भाई साहब, तुम लोग यार पढ़े होगे सब कोई, ठीक है ना। लेकिन हम इस बार इसलिए याद कर रहे हैं ना, ये चीजों रिवीजन करा रहे हैं कि एग्जाम का टाइम है भाई। जितना दिमाग में रिपीट होगा क्वेश्चन ना, एकदम गोली की तरह छपेगा जाकर के आपके एग्जाम में, बवाल।
अगला करें क्या है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति। बड़ी क्रांति की बात कहेगा ना, अगर पैसा आधुनिक युग में कहेगा, पैसा रिलेटेड से अगर इकोनॉमिक से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहेगा, तो औद्योगिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण था। कहेगा क्या, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। अब यहां से थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ आपको आएगा। मार्टिन लूथर किंग, सो रंग भेद के खिलाफ में सबसे भयंकर अगर कोई आवाज उठाया था, तो आप याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग। ठीक है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो चुका था तो इसको हम इसीलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसके ने गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर भी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र का, अब्राहम लिंकन से संबंधित बता रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे आदर्श परिभाषा किसने दिया, अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ था। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को मनाया जाता है। इतना बात तो कोई मतलब क्लियर है, समझ गए होंगे। अगला बात कह रहे क्या है कि लुईस 16वां जो था, ये कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। बात समझे कि नहीं, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है, इतना बात तो बिल्कुल बवाल तरीका से पढ़ लेंगे। लुईस 16वां का पत्नी का नाम था मेरी एंटोइनेट। बात समझे कि नहीं, ये दोनों बकलोले था, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फ्रांस में राज्य पुनर्गठन, सॉरी, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, पिछले ही सेकंड वाला वीडियो में हम बात किए हुए थे, सेकंड सेशन में 1953 ईस्वी में फजल अली के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव, चाहे नगर निगम का चुनाव, राज्य चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी किन राज्यों से संबंधित है, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना का बहुत लंबा कहानी है, बात समझिए कि नहीं। हालांकि ये कहानी जो है 1960 के दशक से शुरू हो जाता है। 1985 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 450 मतलब करोड़ डॉलर का जो है फंड भी दिया जाता है यहाँ पर डैम वगैरह बनाने के लिए। लेकिन बवाल शुरू हो जाता है कब, 1988-89 में शुरू हो जाता है बवाल। ठीक है ना, वहां की एक स्थानीय समाज सेविका थी जिनका नाम क्या था, मेधा पाटेकर। उन्होंने क्या किया कि ये जो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा जो मतलब कि बांध का जो आयोजन किया गया था, मतलब कि बनाने का जो बात किया जा रहा था, ठीक है ना, नर्मदा नदी पर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में, ये दोनों जगह पर, सॉरी, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश बोल दिए हम। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डी नंबर इसका आंसर होने वाला है। तो वहां पर क्या हुआ कि उससे 2 बांध और लगभग मतलब आपको बता दें कि 300 छोटे बड़े बांध बनवाने थे। ठीक है ना, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया क्योंकि वहां के लगभग मैक्सिमम जो है जगह वो मतलब पानी में डूब जाता है, क्योंकि जहां बांध बनाइएगा, बड़ा बांध बनाइएगा, तो उसके पीछे वाला भूमि में पूरा का पूरा बड़ा जलाशय जो होता है, पानी को रोक के रखा जाता है। ठीक है ना, जैसे आपको बताइए गोविंद सागर बांध। ठीक है ना, तो जहां पर भी आप बांध बनाइएगा, जैसे भाखड़ा नागल बांध हुआ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा जलाशय है। ठीक है ना, उसी तरह क्या था, हीराकुंड बांध है, उसके पीछे बहुत बड़ा जलाशय है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद रखने वाली, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भूमि जो है डूब जाता है। बस हम नहीं, जिसमें बहुत सारा जंगल आता है, बहुत सारे गांव के लोग जो है, गांव का गांव डूब जाता है, जिससे बाहर लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए वहां के स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटेकर से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन का रहेगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं होगा, लोक जनशक्ति, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय, तो कांग्रेस पार्टी होगा ही, बसपा, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी क्या होगा भाई साहब, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी कौ हुआ है, 8 गो है। ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा किसकी पार्टी है, रामविलास पासवान की, घर छाप जो था। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, लेकिन वो मर चुके हैं, उनके बेटा चिराग पासवान, चिराग पासवान, पासवान, रामविलास पासवान का बेटा, बात समझे कि नहीं, ये अभी इसका अध्यक्ष बना हुआ है। अगला क्वेश्चन करेगा लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता का मतलब क्या है, आपको बताए हुए थे कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं, लोग होते हैं। तो जब ज्यादा पावरफुल है तो उनके पास ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए ना, कि कहाँ पे अपने पावर का यूज करना है। तभी तो उनको जो चीज दिया गया पावर, उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा और वो सफल हो पाएगा। ठीक है ना, तो नागरिकों
कि विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों का विवेकपूर्ण, मतलब दिमाग लगाकर अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे तब वो सफल हो पाएगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन करें, 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो मात्र 10%, ठीक है ना। करें कि रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहा आंदोलन चलाया था, तो नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला याद रखिएगा, पूरा नाम नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है, बात समझे कि नहीं, याद रखिएगा आपको 18 जुलाई, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। अब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बात समझे कि नहीं। तमिलनाडु दिवस भी मनाया जाता है। कितना बताएं, सारा बात ध्यान में नहीं समझ आया, दिमाग है ना कितना रखिए। आगे बढ़ते हैं प्यार से। करेगा, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा भाई साहब, तो द्वितीयक क्षेत्र किसको, उद्योग क्षेत्र को कहिएगा। प्रथम क्षेत्र को क्या बोलिएगा, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, एकदम बवाल क्वेश्चन है, 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग को कब रद्द किया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 जनवरी 1915 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015, 2015, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया भाई साहब, योजना आयोग को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया था, नीति आयोग। किसके जगह पर नीति आयोग लाया गया, योजना आयोग के जगह पर, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा लाया जाता था। योजना आयोग चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई साहब, तो योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी के पीरियड में जो है आपका अध्यक्ष कौन होंगे, सॉरी अध्यक्ष जो है तो प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष नीति आयोग को कौन है, तो सुमन बेरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह क्या, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। बिल्कुल बवाल है। कह क्या कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होगा, तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मतलब कि सामानों का आदान प्रदान करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, मुद्रा का होता है वर्तमान समय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बवाल है, एकदम समझिएगा। कह कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन होगा, तो मानव पूंजी, देखिए पूंजी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मानव पूंजी का मतलब क्या, मानव का ज्ञान है, मानव का मतलब विवेक है, जो यहाँ पर नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो सब क्या होगा, अनुभव है, कौशल है, ये सब क्या होगा, उसका उसका पूंजी है। ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा कौशल वाला व्यक्ति होगा, वो ज्यादा कमाएगा, ज्यादा पैसा अर्न करेगा, बस समझे कि नहीं। ज्यादा बढ़िया डॉक्टर होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। इसीलिए उसका मानव का पूंजी जो है, मानव का दिमाग है, ज्ञान है, अनुभव है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता का माप करता है, तो कहेगा भोज्य पदार्थ कहेगा तो एग मार्क। एग, एग का मतलब क्या होता है, अंडा। बात सब देख रहे हैं, यहाँ समझाने के लिए बात करें कि एग का मतलब क्या हो गया, अंडा। तो अंडा का मतलब अंडा खाया जाता है, इसलिए आप दिमाग रखेगा। और हॉल मार्क किसके, आभूषण के लिए होता है। ये सही मार्क परिशुद्धता के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव अध्यक्ष, मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको पता ही होता है कि आपको पता ही है भाई साहब कि अधिकार, मानवाधिकार का, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, मतलब कौन होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो मानव जो होते हैं, मानव अधिकार होता है, बात समझे कि नहीं, उसका क्या होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। मानव अधिकार जो अधिनियम था वो कब आया था, 1986 ईस्वी में, ठीक है ना, 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करेंगे, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। करेंगे, काली मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में, 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। करेंगे, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन जो भारत में ही केवल पाया जाता है। भारत का जलीय जीव है, मतलब कि एक तरह से जलीय जो है, जलीय राष्ट्रीय जीव किसे माना जाता है, डॉल्फिन को 2009 से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें क्या, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है ना। यार इसमें डॉल्फिन घड़ियाल, ये बड़ी कंफ्यूजन हो गया है, घड़ियाल हो डॉल्फिन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग, इसको कंफ्यूजन को थोड़ा सा आप लोग दूर कीजिए। घड़ियाल होगा कि डॉल्फिन होगा, जलीय जीव, जलीय राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जलीय जीव था तो आप याद रखिएगा डॉल्फिन होगा 2009 से, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, घड़ियाल, डॉल्फिन, आई थिंक हमको लग रहा है यार घड़ियाल, ठीक है ना।
देखते हैं इसका कंफ्यूजन हम लोग कमेंट बॉक्स में चल के समझते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? उद्योग खनिज पर आधारित है, बात समझे कि नहीं? तो कौन होगा? लौह इस्पात उद्योग क्या होगा? खनिज पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का 1907 ईस्वी में मतलब कि वहां पर याद रखिएगा 1907 में। टाटा हाइड्रोलिक, बात समझिए, टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बात समझिए कि नहीं, कंपनी का स्थापना हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी का स्थापना 1910 ईस्वी में, ठीक है ना, 1910 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में पहली बार बंबई में जो है सूती वस्त्र मिल का स्थापना किया गया था कावस जी दभार के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा, एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है एक्सप्रेसवे। अब अगला समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, कह रहा है क्या, देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 7, याद रखिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? तो 7। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में होता है? तो खगड़िया में सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का होता है। करे क्या, बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई जिला कौन सी होती है? रोहतास। रोहतास में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई मतलब सिंचाई किया जाता है। करे क्या, 26 दिसंबर 2000 को विश्व के किस हिस्से में बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के लिए, देखिए बंगाल की खाड़ी में 2004 जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सुनामी के लिए। कहेगा भूकंप के लिए सबसे भयंकर कौन है? तो 1934 याद रखिएगा, ठीक है ना। 1934 सबसे भयंकर माना जाता है, दिमाग रखिएगा इस बात को दिमाग में। मानव शरीर के आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा भाई साहब? समुद्र में भूकंप का आना, बस हम लेकिन उथल पुथल होगा तो सुनामी आएगा। ये था टोटल आपका 40 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है आपका एसएसटी का रीड एंड पास समाप्त हो गया। अब हम जो है इसके बाद साइंस का रीड एंड पास ला रहे हैं। बिल्कुल बवाल तरीका से इंतजार करते रहिए। कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कैसा आपको सेशन लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा भाइयों को सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।